तो माय रेडियो जर्नी का एक और एपिसोड आपके लिए। बहुत सारी बातें अब तक शेयर करी हैं। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे मैं अपनी रेडियो जर्नी पोस्ट करती हूँ। अब तो धीरे धीरे टुवर्ड्स द एंड आ रही है, लेकिन स्टिल आई हैव अ कपल ऑफ थिंग्स टू शेयर, जिसमें कि एक नॉट सो प्लेजेंट सिचुएशन है। जैसे मैं जब आरजे थी तो लाइफ डिफरेंट थी, और जब प्रोग्रामिंग हेड बनी तो लाइफ डिफरेंट हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हो गई, डिमांड्स अलग हो गई, एंड एक्सपीरियंसेस भी बहुत अलग टाइप के हो गए। जब आप आरजे होते हैं तो आपको पैम्पर किया जाता है, और आप जब प्रोग्रामिंग हेड होते हैं तो आपको पैम्पर करना होता है, और आपको सिर्फ अपने सुपीरियर्स की, हायर अप्स की डांट सुननी होती है, क्योंकि यू हैव बिगर टारगेट्स टू मीट। आपके पास बहुत सारी चीज़ें, चैलेंजेस होते हैं। तो वो जो तारीफ मिलने का फेज था वो तो चलिए जाने दीजिए। देवर कॉन्स्टेंटली डिमांड्स, बट दैट वॉज नॉट अनप्लेजेंट, वो तो एक अच्छी चीज़ थी। द सैडेस्ट पार्ट वॉज डीलिंग विद द ले ऑफ्स। देखिए क्या होता है कि जैसे कॉर्पोरेट्स में हर 6 महीने पे असेसमेंट्स होते हैं, आपको KRAs दिए जाते हैं, आपको टारगेट्स दिए जाते हैं, आपको अचीव करने होते हैं, और अगर आपकी परफॉर्मेंस लगातार अच्छी नहीं आ रही है तो कॉर्पोरेट्स जो कि आपको बहुत अच्छे पैसे देते हैं, वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उसी, जिसे कहते हैं ना, उसी अमाउंट में आप रिटर्न करें उन्हें वो चीज़। और जब परफॉर्मेंसेस नहीं उस हिसाब से होती हैं तो कंपनी कहती है ले ऑफ होना चाहिए। तो ये जो सूचना ले ऑफ की है, ये देता कौन है? ये वही देगा जो कि लोकल हेड होगा। तो भाई ऐसे मेरी भी लाइफ में ऐसे 3 मौके आए, 3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जब मुझे कहा गया कि फलां 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 अपने कोलीग्स को जो है आपको मना करना है, यू हैव टू ले देम ऑफ। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तकलीफ की बात यह है कि मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है। मुझे लगा उनमें अभी भी कैलिबर है, स्कोप है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। मे बी दे आर डीमोटिवेटेड, मे बी दे आर नॉट चैनलाइज्ड इन द राइट डायरेक्शन। तो मैंने उन तीनों के लिए अलग अलग टाइम जोन में जो है वो अपने बॉसेस से बहुत आर्ग्यू किया, बहुत उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की। मैंने कहा ले ऑफ मत करिए, आप चाहें तो आप स्टेशन बदल दीजिए अगर आपको लगता है, आप चाहें तो प्रोफाइल बदल दीजिए। एवरी वन हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किसी के घर पे प्रॉब्लम है, किसी की पर्सनल प्रॉब्लम है। ले ऑफ करोगे आप, उनका अभी तो करियर शुरू हुआ है, पूरा करियर स्पॉइल हो जाएगा। मैंने कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, एंड गुड थिंग वॉज कि ले ऑफ्स मेरे टाइम पे नहीं हुए। मैंने बचा लिए। एंड जो एक रिटेंशन भी एक टारगेट मिलता है प्रोग्रामिंग हेड्स को, रिटेंशन ऑफ टैलेंट्स, तो रिटेंशन मेरा 100% रहा था। ये अलग बात है कि जिन जिन के लिए मैंने लड़ाई लड़ी कि इनके लिए ले ऑफ इनका नहीं होना चाहिए, अगेन दे ऑल फेल्ट वो मुझसे ही बुरा मान गए। वो बात समझ ही नहीं पाए कि मैं उनके लिए लड़ाई लड़ रही थी, इसी ने सब कराया होगा। बट एनीवे, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, आई अंडरस्टूड। एंड मुझे एक बहुत बड़ा लेसन मिला उसके बाद से। मुझे ये लेसन मिला कि मेरी लॉयल्टी जो है वो टीम मेंबर्स से ज़्यादा अपनी कंपनी के लिए होना चाहिए। हालांकि इट साउंड्स वेरी रूड, बट द फैक्ट इज़ जो आपको पैसे दे रहा है, जो कंपनी है, उसका एक विजन है, राइट? उस विजन में अगर आप फिट नहीं हो रहे हो तो यू विल हैव टू फॉल इन लाइन, क्योंकि उन्होंने एक विजन लेकर के उस कंपनी को बनाया है, वो आपको पे कर रहे हैं। यू कैन नॉट, यू कैन सजेस्ट थिंग्स, बट यू कैन नॉट नॉट डू एनी थिंग। आपको उनका साथ देना पड़ेगा, बिकॉज विजन उनका है। ये बात मुझे बाद में समझ में आई, और जब मैंने अपनी एकेडमी स्टार्ट करी, जो कि लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगी। बट येस, आई अंडरस्टूड दिस की। और दूसरी बात, एक पर्सनल मुझे लेसन मिला कि देखिए किसी के लिए पर्सनल फाइट लेने से कोई फ़ायदा नहीं करता है, संबंध फिर भी खराब हो ही जाते हैं। बट एनी हाउ, आई लर्न माई लेसन। पर क्या करूँ, रेडियो जर्नी है, चलती रहेगी। अगले एपिसोड में आपको बहुत ही एक अलग स्टोरी सुनाऊंगी मैं, यहीं इसी प्लेटफॉर्म पर। मैं वीरा।